हेलो। हाँ नवाजन भाई। जी कौन? नहीं वही जो नूर आजम। जी नूर आजम इससे पहले बात नहीं हुआ हम लोग का। नूर आजम। हाँ हाँ। अच्छा और अच्छा, कैसे कहाँ से हैं? फ्री हो अभी? इससे पहले आपको हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हुआ ना एक बार। जी हमारा नबी के बारे में एक बार बात किया था मैंने आपको साथ 1 घंटा। नबी पाक कभी सल्लल्लाहु अलैहि कभी वसल्लम के बारे में। हाँ मैं कभी कभी कमेंट भी करता हूँ आपको। अच्छा, कुछ दिन आपका एक मसलक? हफ्ता देवंत। आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं? हाँ हाँ। बस चंद दिन पहले तो आपसे बात हुआ मेरा। नूर आजम नंबर दिया था ना आपको, मैं इसमें कमेंट में नंबर दिया था ना आपको। अच्छा कमेंट में आपको नंबर दिया था ना मैंने, वो नंबर से आपने एक बार फोन किया था मेरे पास। अच्छा अच्छा। अभी याद है? हाँ हाँ, याद आया। हाँ हाँ वही। आपने मतलब जमशेद भाई को नंबर दिया था शायद। नहीं मैं किसी को नंबर नहीं देते। यूट्यूब पे नंबर दिया मैं था ना आपने? जमशेद भाई को पता नहीं, मैं सिर्फ कमेंट में नंबर दिया था कि भाई अच्छा ये मेरा नंबर है। अच्छा। ठीक है, बाकी बाकी वो आगे किसका साथ हो के गया वो पता नहीं मुझे, मगर आप मैं आप कमेंट में आपको नंबर दिया था। आप आलिम हैं? नहीं आलिम नहीं, मिस्त्री हूँ मैं। अच्छा, आप हैं मिस्त्री जी? हाँ हाँ वही, इससे पहले बात नहीं हुआ इसकी, वही तो मैं ओहो, बोल रहा हूँ मतलब एक और क्या नाम बताया था यार उस, मेरा मतलब नाम। मैं जो पूछ रहा था कि कोई बंदा जो है आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है आपके समझाने के बावजूद भी, तो आप उसको रखेंगे या भगा देंगे? वही हैं आप? हाँ वो हाँ वही है वही है वही है। अच्छा, नूर आजम नाम है आपका? हाँ मेरा नाम नूर आजम है। आपको तो मैं बोला कि आप तो कॉल करते रहते हो तो थोड़ा मेरे पास भी कर लो, तो आप तो किया नहीं, चलो मैं कर दिया। थोड़ा बस बात ज्यादा है, थोड़ा बातचीत करने दिन के बारे में थोड़ा बातचीत करना, उससे इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है तो किसके वक्त है बारे आपके में? पास? बस जैसे इससे पहले मुजाकरा हुआ ना बातचीत का, बस उतना ही है। आपको अगर मर्जी है तो करेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है। मतलब किसके बारे में बात करनी है? वो एक दिन आपका मैं एक ये सुना ऑडियो, ऑडियो सुन रहा था मैं, ये आपका एक से बातचीत हो रहा था देवंत किसी मतलब ताल्लुक रहने वाला किसी इंसान से आपका बातचीत था। आपने एक बार ये बोला था कि रशीद अहमद गंगोई साहब और वो क्या मौलाना कासिम नानवी साहब इन्होंने निकाह किया है, इस तरह का बात आपका मैं सुना है। तो अच्छा। बस हाँ बोला था ना ऐसा। हाँ हाँ, बोला है। हाँ तो ये तो सपने की बात है ना, तो इसको हकीकत में कैसा जोड़ा जाएगा? तो ये सपने की बात थी तो क्या किताबों में लिखने की बात थी ये? कि देखो सपना जब होता है ना किताबों में ना बहुत कुछ, सपना कैसा होता है, बहुत सारा सपना होता है ना तो जिसका मतलब ये ऐसा एक सपना था कि हाँ इसको किताबों में लिखा जाए, ऐसा सपना था ये? तो सपना देखो, सपना आपकी मसलक में हमारे मसलक में बहुत तरह के सपना है। आप अपना जो बैगली मसलक का जो बहुत सारे बुजुर्गों के सपना ना आप उसको भी पढ़ लीजिए। ऐसा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी सपना है, आप उसके बारे में भी सपना, बहुत सारा सपना है। तो अभी उतना बोलने के वक्त में थोड़ा शॉर्ट में बोलेगा। ठीक है तो मैं आप जो बोल रहे थे कि आप ये भी बोल रहे थे कि जो हकीकत में होगा वही तो सपने में आएगा, क्या ये सच है? अरे भाई, आपने उसकी हकीकत आपने इस भी तरह की ऐसी बात है। किया था। उसकी हकीकत भी ऐसी है। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? आपने आप ये बोला था कि जो हकीकत में है वही तो सपने में आएगा। तो इंसान जो है ना बहुत सारा सपना अच्छा या बुरा देखता है ख्वाब में, वो सब हकीकत में होता है क्या? नहीं तो होता है। जीते जागते की बात सुन लीजिए, ठीक है? जीते जागते की आपका बात सुन बात में लीजिए। मेरे को गलती लगा। ठीक है सुनिए, चुप है तो यार बोलिए। नूर आजम भाई। हाँ बोलिए, शांति से बोलिए, शांति से। मैं झगड़ा झंझट में नहीं जाता हूँ, मैं आराम से बात करता हूँ। ठीक मैं है। भी आराम से बात करने का कायल हूँ, हाँ मगर जब किसी की हाँ बात हाँ को सुनता मैं भी हूँ तो वैसा हूँ। सुनाने का भी मैं अपना मकसद रखता हूँ। बहुत जब आप अच्छी बात है कहेंगे तो आप मेरी सुनेंगे भी। आपने बेशक कहा ये तो सुनूंगा। ख्वाब की बात है। हाँ ख्वाब की बात है, ख्वाब को चलिए, हकीकत में देखो उसका अलग मसला बहुत मौजूद होता है, बहुत सारा बातें होते हैं। और ऐसे भी होता है कि जो सपना है ना उसको हकीकत में हर चीज में जोड़ा नहीं जाता है। तो जो सपना अरे होता है ना मेरे उसको हकीकत भाई, में मतलब जब ये इतना शर्मनाक सपना था तो इस हाँ शर्मनाक सपने को किताब में क्यों जो है शाये किया? ठीक है आप अपना बात पूरा कर लीजिए, बताइए। अच्छा, आपने कहा इमाम आजम अबू हनीफा का सपना है, उनका सपना है, उनका सपना है। क्या उनका सपना इसी तरह का गंदा सपना था?
हाँ तो आपको क्या बोलना है वो बता दी, फिर मैं बताता हूँ ना, आगे भी बात करना है ना, सपने के बारे में थोड़ा बताएगा ना मैं आपको। चलिए जीते जागते की बात सुनिए, सपने की बात मत सुनिए अब। हाँ आपने बोलो। सपने पे ऐतराज कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। मगर मैं एक बात और कहूंगा, इन्होंने इस बात को अपनी किताब में छाप के अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया है और आपको बुरा लग रहा है। हमने तो सिर्फ पढ़ के बताया। आइए, मैंने जो कहा था कि जीते जागते का भी यही हाल है, तो सुनिए। किताब उठाइए, थानवी जी की हिकायत औलिया, ठीक है। हाँ बोलिए। इनकी खानकाह में बहुत सारे लोग मौजूद थे, रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी, समझ रहे हैं। शागिर्द और मुरीद सब जो है लोग मौजूद थे। अब उसी मजमे में मौलवी रशीद अहमद गंगोही कासिम नानोतवी से कह रहे हैं कि आप जो है चारपाई पे लेट जाइए। मुझे हंसी आती है यार, इनके चटकुल्ले पढ़ने में मुझे गुस्सा भी आता है, हंसी आती है। बोलो बोलो बिंदर, आपने बेहिचक पढ़ते रहे, मेरे को सुनाओ। तो हिंदी में होएगा तो आप किसके पास भी भेज सकते हैं, मैं पढ़ूंगा। उन्हें शर्म आ गई और झिझक गए, मगर खैर जब फिर कहा तो वो लेट गए। चित, समझ रहे हैं, उसमें चित का लिखा हुआ भी है। हाँ। कभी आप ये कह दो कि मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। बहरहाल वो लेट गए। फिर मौलवी रशीद अहमद गंगोही भी उनकी तरफ करबत लेकर जो है वो भी लेट गए और उनके सीने पर हाथ फिराने लगे, समझे। जिस तरह एक आशिक अपनी माशूका के दिल को तस्कीन पहुंचाता है, उसी तरह मौलवी रशीद अहमद गंगोही कासिम नानोतवी को, अब आप समझ लीजिए, उसको दिलाता है, उसके सीने पे हाथ फेर रहा है। अब मौलवी रशीद अहमद गंगोही के इस हरकत की वजह से कासिम नानोतवी को शर्म महसूस हुई, शर्म आई। कहते हैं क्या कर रहे हैं जी मियां जी, ये क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे लोग। तो मौलवी रशीद अहमद गंगोही बेशरम इंसान, वो कहता है कह रहे लोग देख रहे हैं, देखने दो, कहेंगे कहने दो। समझ रहे हैं जनाब। हाँ सुन रहा हूँ। क्या लोग क्या कहेंगे, तो उनका लोग कहेंगे कहने दो। अब यहाँ मैं एक जुमला कह दूं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ। ये एक मिसाली है और ये आम इंसान की मिसाल है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यानी मौलवी रशीद अहमद गंगोही का कहना था, अरे यार कौन देख रहा है नहीं देख रहा, उसे छोड़ो, जाने दो यार, अपना काम होने दो भाई। समझे। हाँ समझ गया। हाँ, अगर यह हवाला आपकी किताब में मौजूद ना हो तो जो चोर की सजा वो नूर हसन की सजा। तो और अगर आपको इतना ही बुरा लगा है, आपको इतनी ही मोहब्बत है देवबंदी धर्म से, तो फिर उससे तौबा कर लो, ठीक है। उलमा अहले सुन्नत सुन्नी हनफी बरेलवी में शामिल हो जाओ। सुनो, मैं बरेलवी मसलक का देवबंद में पहले से हूँ, ठीक है। पैदा मतलब देवबंद हूँ, और बरेलवी मसलक का, हदीस का, यहाँ तक कि हर एक धर्म का जो है ना, मैं बात है ना सुनते रहता हूँ, ठीक है। मगर हर चीज में मैं देखता हूँ ना, जब परफेक्ट इंसान जो है ना, ठीक है, जो इंसान का भलाई चाहता है, किसी का बुराई नहीं चाहता है, उसका अखलाक जो मैं देखता हूँ ना, इसमें मेरे को जो है ना हमारा आकाबिर हमको सबसे ऊपर मिलते हैं। अभी देखो, एक तो होते ईमान की बात, बाकी बहुत सारा लोग है तो गैर कौम में भी अच्छा अखलाक वाला है, ठीक है। भाई देखिए, अखलाक की बात यहाँ मत कीजिए, यहाँ छोड़िए भाई, यहाँ बोलना सुनिए, अखलाक मुझे मत सिखाइए भाई आजम भाई, सुने भाई आजम भाई, यहाँ मुझे अखलाक मत सिखाइए, हमसे ज्यादा अखलाक आपको नहीं आता। तुम लोगों का अखलाक इतना बुरा है कि हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान पाक में बेशुमार तौहीन करते हो, बेशुमार गुस्ताखियां करते हो, फिर भी तुमको वो तौहीन और गुस्ताखी नजर नहीं आती। इतना खराब तुम्हारा अखलाक है, ठीक है। और हम मुसलमानों के सामने आके तुम अखलाक पेश करते हो, शर्म आना चाहिए यार। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की शान व आजमत तुमको नहीं मालूम कि उस अल्लाह के महबूब की क्या शान व आजमत है, उनके साथ किस तरह का अखलाक होना चाहिए, किस तरह का जो है अंदाज होना चाहिए, उनका तुम्हें कोई अदब नहीं है। हमें आके अदब दिखाते हो यार, शर्म, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए भाई। देखो, मेरा बात सुन लीजिए, अल्लाह की बात अगर किसी का मकाम है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है,
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाई अगर इतना बात नहीं, मेरा बात नहीं, ये उलमाए देवबंद का बात है, मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उलमाए देवबंद की बात है, जो हमको सिखाते हैं वही मैं आपको बोलते हैं। वैसे एक बात बताऊं भाईजान, हाँ बोलो, बेशक। नमाज में कभी थानवी जी का ख्याल आया है आपको? नमाज में तो देखो, थानवी साहब को तो मैं पढ़ा हूँ किताब में, मगर मैं तो उसको देखा नहीं हूँ, तो बहुत सारा देखा नहीं है आपने, मगर ख्याल आया कभी रशीद अहमद गंगोही का, बहुत सारा चीजों का ख्याल आया है। ख्याल आया? हाँ, मगर मैं कहता हूँ कि थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोही, इन सब में से इन उलमाए देवबंद का ये जो 4 बड़े बड़े अकाबिर हैं, जो बड़े बड़े अकाबिर गुजरे हैं, ठीक है, चाहे वो इस्माइल देहलवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोही हो, चाहे कासिम ननौतवी हो, चाहे अशरफ थानवी हो, चाहे आशिक लाई मेरिटी हो, चाहे खलील अहमद अमेठवी हो, इन सब का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से भी बुरा है, बदतर है। जिना का वसवसा आ जाए वो बेहतर है, अपनी बीवी से हम बिस्ते का ख्याल आ जाए वो बेहतर है, समझे? अपने घर के बैल और गधों का ख्याल आ जाए वो बेहतर है, मगर इन नजदियों का ख्याल आना गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है। तो आप क्या समझा रहे हैं मुझे? मैं ये समझा रहा हूँ कि इनका ख्याल कभी मत लाना, क्योंकि इन नजदियों का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बुरा है, बदतर है। देखो नमाज में तो किसी का ख्याल नहीं, वो तो अल्लाह से ताल्लुक होता है ना, वो तो अल्लाह से बातचीत, वो तो किसी का भी ख्याल नहीं आना चाहिए वहाँ पे। फिर भी इंसान है, आ जाता है, हमारा तो उतना ईमान पक्का है, क्या बोलते हैं, उतना तो हमारा ध्यान उतना तो पक्का है ही नहीं, तो वो तो आ जाता है। तो आप तो ये बात अलग बोल रहे हैं कि नमाज में तो क्या हमारा उलमा की नहीं, किसी का भी उलमा, किसी का भी ध्यान नहीं आना चाहिए। नहीं, खास तौर से इन लोगों का नहीं आना चाहिए। नहीं, नमाज तो अलग चीज है ना, किसी का भी नहीं आना चाहिए। बताओ, थानवी जी से आप मोहब्बत करते हो या नफरत? बेशक करते हो मोहब्बत। मोहब्बत करते हो? क्यों? हाँ, मोहब्बत करने कोई चीज हमको मिलता ही नहीं, तब क्यों नफरत करूँ उससे? दोस्त, जब आप मोहब्बत करते हो थानवी जी से, तो नमाज में अगर थानवी जी का ख्याल आ गया तो थानवी जी का ख्याल तो आपके दिल से चिमट जाएगा और आपको मुशरिक कर देगा थानवी जी का ख्याल। इसलिए कभी भी जो है थानवी जी का ख्याल मत करना। मेरा बात सुनिए आप, ख्याल इंसान, देखो हम जो नमाज पढ़ते हैं ना, हम जबरदस्ती ख्याल आ जाता है, उसको दूर करना पड़ता है। चलो फिर बैतुल्लाह शरीफ को सामने रखो या अल्लाह का ध्यान पे आ जाओ। एक तो होता है भटक जाना फिर वापस आ जाना, इस तरह का होता है नमाज में। आप अपना मर्जी से अगर उसको भाई सुनो, जब तुम्हें ख्याल आया था ना तो तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो उन लोगों से, तो आपके दिल में आसानी से वो ख्याल नहीं निकलेगा, समझे? इसलिए उस टाइम निकालना पड़े, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा है, होना चाहिए बंदों को, ठीक है? तो नमाज जब अल्लाह से मोहब्बत का, अल्लाह से मुलाकात का एक रास्ता है, तो वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं आना चाहिए। ये चीज भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना, चाहे क्यों ना हो। देखिए भाई, अब आपको जरूर याद आएगा नमाज में, ठीक है, कि किसी बरेलवी ने, किसी सुन्नी ने, किसी हनफी ने मुझसे ऐसा बोला कि थानवी जी का, ननौतवी जी का, मैठवी जी का, गंगोही जी का ख्याल नमाज में मत लाना। ये तुम्हें जरूर नमाज में याद आएगा। आप तुम जो है सच्चे दिल से मुझे जरूर बताना नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है? अगर आ गया तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हटाना पड़ता है ना, कि हम नमाज में ये ध्यान में नमाज पढ़नी चाहिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, ये ध्यान होना चाहिए। और हट गया तो फिर उसको दोबारा लाना पड़ेगा ना, ये आपका कोशिश होना चाहिए ना। अरे यार, आपको तो बार बार उन लोगों का ख्याल आता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मुशरिक हो जाओगे, इनको ख्याल में मत लाना। आप अब ख्याल में मत लाना, यहाँ पे जुमला को आप गौर कीजिए ना, ख्याल में मत लाना और आ जाना, दोनों एक ही चीज थोड़ी होते। अरे भाई, फिर वही बात, इन लोगों का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है, बुरा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ख्याल को जबरदस्ती लेके आना और भटक जाना, दोनों में फर्क है ना भाई। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। नमाज अल्लाह से ख्याल के होती है? कोई ऐसी नमाज है जो तुमने बगैर किसी ख्याल के पढ़ी? देखो झूठ बोल के कुछ मतलब नहीं, हम उतना बड़ा अल्लाह का मतलब वली नहीं बन पाया, अल्लाह का उतना कामिल बंदा भी नहीं बन पाया, एक गुनाहगार बंदा है। सबसे बोलो नमाज तो पढ़ता हो, मगर क्या बहुत सारा चीजों का ख्याल हमारा आ जाता है। तुम्हारे काम का भी ख्याल आ जाता है यार, किसकी बिल्डिंग में क्या करना काम रह गया? आता है, बेशक आता है ना, आ जाता है। हाँ, आ जाता है। किसी से पैसे नहीं लिए तो कहना है यार उससे पैसे भी लेके आना आता है। हाँ, आता है।
फिर आता भी है ना? क्या हम कोशिश करते हैं उसको हट के फिर से मतलब हमारा लाइन जो है ना वो ठीक हो जाए, इसमें हम कोशिश करते हैं। कभी मगर कभी मैं हम पूछना जितना रकात चाहता नमाज हूँ, पढ़ते क्या हैं ना वो भी बगैर भूल ख्याल जाते के नमाज हुई है? किसी नमाज, कोई ऐसी नमाज है जिसमें बिल्कुल भी जो है किसी बात का ख्याल ना आया हो? हैं। नहीं, वैसा नमाज हम कहाँ बोल सकते हैं कि हाँ ऐसे एक नमाज पढ़ा हाँ, जिसमें क्योंकि ये ख्याल नहीं आया, इंसानी वैसा तो फितरत का एक तकाजा है। हाँ इंसान को किसी न किसी चीज का ख्याल आ ही जाता है नमाज में। आ जाता है। नहीं, ऐसा भी बहुत अल्लाह का बंदा गुजरा है जिसको अब ख्याल नहीं सुनो आता मेरी था बात, ऐसा। अब हाँ, सुनो मेरी बात। हम तो मैं और आप उतना तो बड़ा मैं नहीं ना। सुनिए, मैं और आप तो एक बहुत, समझ लीजिए, कम तबके के लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही बात है। अल्लाह के वलियों तक को आ गया है। अल्लाह के हाँ वलियों को अल्लाह, चलिए छोड़िए, अल्लाह के नबी को मतलब ख्याल रहा है नमाज में। हाँ तो मालूम है फिर किसका? वहीं आगे बताइए। मालूम है किसका? हाँ बताओ, सुनो मुझे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का। हाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, और जन्नती नौजवानों के सरदार हमारे आका व मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की पुश्ते मुबारक पर आकर बैठ गए। समझे भाईजान? हाँ और काफी टाइम तक बैठे रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह से जो करीब होता है वो सजदा ही हाँ है ना? हाँ कुर्बे इलाही में हुजूर हैं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मगर सजदे से सर नहीं उठाया कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पीठ पर बैठे हुए हैं, पुश्त मुबारक पर बैठे हुए हैं, कमर पर बैठे हुए हैं। ठीक है? हाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तस्बीह बढ़ा दी, सजदे को तूल कर दिया, लंबा कर दिया। जब काफी टाइम के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पुश्त मुबारक से उठे, तब जाके जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। क्या जितनी देर हमारे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की पुश्त मुबारक पर यानी आपकी कमर पर बैठे रहे, क्या हुजूर को नहीं मालूम था कि इमाम हुसैन मेरी पीठ पर हैं? हेलो, हाँ बोलो। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि इमाम हुसैन मेरी पीठ पर हैं? पता होगा। होगा, हाँ मतलब इसमें भी शक है? शक नहीं है, ब्याद भी ना हो जाए इसके लिए हम बोल रहे थे। हो सकता है अगर मेरे कहने से कुछ ब्याद भी हो गया तो इसके लिए हम भाई इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तस्बीह बढ़ा दी, सजदे को तूल कर दिया, सजदे को तूल दिया। सही बात है, पता है। अगर हुजूर को ये मालूम ना होता कि मेरी पीठ पर इमाम हुसैन है तो सजदे से सर ना उठा लेते। उठाते या नहीं? हाँ बताइए, सुन रहा हूँ मैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बैठने की खबर आपको हो गई, आपने सजदे को तूल किया, लंबा किया, एक तरफ कह रहे हैं सुबहान रब्बियल आला या जो भी हुजूर फरमाते हो, ठीक है, जो भी हुजूर फरमा रहे हो सजदे में। अब दूसरी तरफ दिल में ये भी ख्याल है कि अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुश्ते मुबारक पर ही बैठे हुए हैं। एक तरफ अल्लाह का जिक्र, दूसरी तरफ दिल में ख्याल ये है कि इमाम हुसैन पीठ पर हैं, पुश्ते मुबारक पर हैं। हुजूर ने सर न उठाया। जब नबी की नमाज उम्मती के ख्याल से खराब नहीं होती तो हमारे नबी के ख्याल से किसी उम्मती की नमाज कैसे खराब हो जाएगी? खराब होगी तो सिर्फ दुश्मन रसूल की, गद्दार रसूल की। देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा माज़अल्लाह कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बुरा है, बदतर है माज़अल्लाह।
मैंने इसलिए कहा था कि देवबंदियों का ख्याल नमाज में ना लाना। क्या वहाँ पे यही लिखा है? हाँ जनाब, अब मैं पढ़ के बता दूं। आप जो बिना के वजह से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है, और इसी तरह शेख और बुजुर्ग चाहे रिसालत मआब ही हो, अपनी हिम्मत को अपने गधे और बैल के ख्याल में मतलब मुस्तगरक होने से बुरा है। अपनी हिम्मत को गधे और बैल के ख्याल में। तो वहाँ पे कुछ उर्दू या अरबी लफ्ज होगा ना? मतलब ये किताब उर्दू में है, ये किताब उर्दू में है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। आपका पास कोई भी आपका व्हाट्सएप नंबर तो है? वो सबूत के साथ बोलता है। देखे भाईजान, नूरसन सबूत के साथ बोलता है। ये क्या आपको बात अच्छी लगी या बुरी, बस इतना बताइए आप। मैं बता रहा हूँ ना, क्या वो वहाँ पे जो आप पढ़ के सुना रहे, क्या वो वहाँ पे वही लिखा है जो आप सुना रहे हैं मुझे? जी हाँ, यहाँ पे यही लिखा है। सुनो वहाँ पे क्या लिखा है, सुनो, देखो सुनाइए। मैं इसके लिए उलमा की बात सुनते रहता हूँ। आप जो है ना, अगर तोड़-मोड़ के पेश करेगा तो आप पकड़ा जाओगी। मैं ये बोल रहा हूँ आपको। अब वहाँ पे क्या लिखा है, मैं तो वहाँ पे ख्याल के बाद वहाँ डूब जाने के बाद, मतलब पूरी तरह इंसान अगर किसी पे डूब गया तो वहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, थोड़ा बताइएगा। अगर इंसान किसी के ख्याल में पूरी तरह मतलब अल्लाह से हटके, नमाज अल्लाह का मतलब कुर्ब का एक मतलब रास्ता है। यहाँ तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ भाईजान। किस जगह बता रहे हैं आप? किस जगह लिखा हुआ है? उर्दू जो भी तर्जुमा है वो आप पढ़ लीजिए हिसाब से। नहीं, आप पढ़ के बताइए। मैंने तो आपको डूब जाने के बाद किया हुआ है, ख्याल के बाद वहाँ पे नहीं किया है। चलिए सुनिए, दोबारा मेरे को, ठीक है? हाँ, दोबारा आप सुना रहे हैं मुझे दूसरी तरह, इसके लिए बोलते हैं। आप अगर तोड़-मोड़ के पेश करोगे आप पकड़ा जाओगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दूसरी बात क्या है? अबे आजम भाई, सुनो आजम भाई, दोबारा सुनो। मेरा जो बोलना था मैं बोल अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है, और शेख या उन्हीं जैसे और बुजुर्गों की तरफ ख्वाह जनाबे रिसालत मआब ही हो। ये जनाबे रिसालत मआब ही जो कह रहे हैं कि हो, ये कौन है? जनाबे रिसालत मआब से क्या मुराद है? अब एक बार और पढ़िए। जनाबे रिसालत मआब ही हो, जनाबे रिसालत मआब ही हो। हाँ, ये जनाबे रिसालत जो कहा जा रहा है, जनाबे रिसालत मआब ही हो, ये किसको कहा जा रहा है? देखो इस पर एक मुनाजरा हुआ है। सुनिए, नहीं मालूम इस पर वो मुनाजरा हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो छोड़िए अभी। आपका उलमा ने किया ना मुनाजरा, हमारा उलमा भी था वहाँ पे। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपका उलमा को जवाब दिया, यही चीज जब मैं आपको सुनाया। भाईजान टाइम पास मत कीजिए, आप बस इतना बताइए कि जनाबे रिसालत मआब ही हो, ये कौन है? तो वहाँ पे ये बात नहीं है ना, आप जो पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ, ये हुजूर को कहा जा रहा है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होता है। जब मैं वो इबारत जब मैं पढ़ूंगा मैं समझ, तब भी इसका खाना का जवाब मिल सकता है आपको। मैं क्या बोलूं आपको? देखो भाई, सुनो आजम भाई, 85% लोग देवबंदियों में अनजाने में हैं, धोखे में हैं, नादानी में हैं। उनको खबर नहीं है देवबंदियों के अकीदे से, देवबंदियों के नापाक अकीदे से खबरदार नहीं है, नावाकिफ हैं, बेखबर हैं, इसलिए उस जमात में रहते हैं, उस जमात में इसीलिए हैं वो लोग। मैं अनजाने में तो नहीं हूँ ना भाई, मैं तकबियतुल ईमान पढ़ा हूँ, मैं तकबियतुल ईमान पढ़ा हूँ। जो लिखे है उसको दूसरे तरीके से बताया जाता है। मैंने तकबियतुल ईमान का हवाला, सुनिए भाई, मैंने तकबियतुल ईमान का हवाला नहीं बताया, बल्कि सिरात मुस्तकीम का हवाला बताया है। आपने नहीं बताया, मैं दूसरा उलमा तो सुनाता है ना वो सब। इसके लिए आपके साथ भी वही बातें हो रहा है ना, क्योंकि जो मैं इसके लिए मैं किताब को खरीदा हूँ। देखो जो बोलते हैं वो लिखा है कि नहीं। देखिए आगे की बात सुने, अभी बात अधूरी है, आगे की बात सुने। कहते हैं ख्वाह जनाबे रिसालत मआब ही हो, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से ज्यादा बुरा है माज़अल्लाह, क्योंकि शेख का ख्याल ताजीम और बुजुर्गी के साथ इंसान के दिल में चिमट जाता है, और बैल और गधे के ख्याल को ना तो इस कदर चपेटगी होती है और ना ताजीम, बल्कि हकीर और जलील होता है। और गैर की ताजीम, समझ रहे हैं, और गैर की ताजीम और बुजुर्गी जो नमाज में मलहूज हो वो शिर्क की तरफ खींच ले जाती है। अब जनाब यहाँ पे ख्याल का जिक्र आया या नहीं आया? यानी गधे और बैल का जो ख्याल है वो इस कदर जो है इंसान के दिल में नहीं चिमटता जिस तरह बुजुर्गों की ताजीम होती है।
अब ख्याल ही की बात है, अगर बुजुर्गों का ख्याल आया तो कह रहे हैं कि दिल में जो है ज्यादा चिमट जाएगा। अब आगे सुनिए दूसरी बात, मौलवी रशीद अहमद गंगोही के कासिम नानोतवी के सीने में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उनके कल्ब में 3 साल कामिल रह रहे हैं मुसलसल। क्या उन्होंने इतने दिनों नमाज नहीं पढ़ी 3 साल? हाँ भाई, तो पड़ेगा ना, पढ़ेगा। फिर कहता है कि मैंने उनसे बगैर पूछे कुछ ना किया, कोई काम ना किया, कोई बात ना की। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि इतने साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कल्ब में रहे, यानी मेरे सीने में रहे, मेरे दिल में रहे। तो फिर जब हुजूर ही रह रहे हैं इतने साल, ना जाने कितने साल, तो फिर उसने इतने सालों नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो फिर वो मुशरिक हुआ या ना हुआ, और हुजूर इतने दिनों उसके सीने में रहे, उसके कल्ब में रहे, दिल में रहे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअदब रहे, एहतराम के साथ रहे, या फिर माज़अल्लाह उसने किसी और तरीके से उसने अपने दिल में रखा, जिस तरह के वो अंदाज में बात को बोल रहा है। कह रहा है ना तो इस कदर बैल और गधे को चपेटगी होती है, ना कुछ होता है। ठीक है नूर हसन भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो देखिए बात दो तरफ घूम रही है, बात दोगली पॉलिसी की है। यहाँ देवबंदी धर्म की जो दोगली पॉलिसी है वो उसका ओरिजिनल चेहरा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। हम तो नहीं मानते ना भाई इसको, देवबंदी फिर वही बात, तौबा कर लो देवबंदी धर्म से। फिर जब खराब मालूम पड़ेगा तब तो करूंगा ना। मैंने बता दिया ना, खराब तो मालूम पड़ गया अब आपको, तौबा कर लीजिए। आप नहीं, आपको नहीं, ये देखो आप जो कह दिए वो सच का है, इसका कुछ ये है, आप उल्टा भी तो बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन जो भी कहता है सच कहता है, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, सुनिए मैं बहुत छोटा सा और बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं इसलिए सच बोलता हूँ कि कोई इंसान, कोई अमीर आदमी मेरा गिरबान ना पकड़े कि तूने हमारे देवबंदियों पर झूठ क्यों बांधा है। आप तो पकड़ा जाते हो ना भाई, क्योंकि मैं दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो नूर हसन की गलती निकाल के दिखलाए, नूर हसन का झूठ दिखाए कि नूर हसन ने ये झूठ बोला है देवबंदियों पर। बोलते हैं, आप बोलते हैं बहुत कुछ, तो बताइए एक झूठ बताइए। हाँ, दूसरी बात क्या है, ऐसा है यार, तुम जाओ अपने धर्म की इज्जत बचाओ, ठीक है, जाओ चले जाओ। जितनी देर मुझसे बात करोगे उतनी देर जलील और रुसवा होते रहोगे, और तुम्हारे देवबंदी मुल्लाओं को भी जलील और रुसवा करता रहूंगा। ऐसा करो, आज के बाद फोन मत करना मुझे, ठीक है? ऐसा क्यों भाई, मेरे से बात करने में आपको डर लगता है क्या? ओहो, मैं तो समझाता हूँ फिर भी समझ में नहीं आती। हाँ। जितनी देर मुझसे बात करोगे उतनी ही देर जलील और रुसवा करूंगा। मगर वो आप जब सही समझ पाओगे तभी वो चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा ना। तो भाई मैंने बताया ना आपको, अगर ये हवाला भाईजान, अगर ये हवाला आप गलत साबित कर दें, तमाम जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, मजदूरी करूंगा तुम्हारे साथ मिस्त्री, राजमिस्त्री पे जो है ईंटें देता रहूंगा, तुम्हारा मसाला देता रहूंगा, ठीक है? हवाला गलत साबित कर दो। देखो मेरा बात सुनो, कोई अरे फिर वही बात कितना है अभी? तुमने कहा, सुनो, तुमने कहा कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है और तुम झूठ बोलते हो। तुम मेरा सुनो, मैं कौन सा झूठ बोला? मैं झूठ कौन सा बोला? तुमने बोला है ना कि हाँ झूठ बोलते हो, पकड़ा जाता है झूठ। बातों में वो चीज मिलता है मुझे, क्योंकि तो मिलता है। जो बात बोला, सुनो, आपने गलत नहीं बोलते, आपकी अभी गलत बताओ। सुनो पहले मेरी बात को जनाब, अगर आपको झूठ मिलता है तो आप मेरा वो झूठ साबित कर दीजिए, और तमाम जिंदगी के लिए मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। अरे सुनो ना, तुम्हारे साथ राजमिस्त्री के काम पे, इतने कठिन काम पे, इतनी मेहनत के काम पे मैं तुम्हारे साथ गुलामी करूंगा तुम्हारी। आप भी कर देता हो, आप सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। और अगर सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर साबित ना हुआ, और अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा हूँ और सच्ची ही बात मैंने कही है, ठीक है, तो फिर तुमको सच्चे दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना पड़ेगा, देवबंदी से तौबा करना पड़ेगी। अगर हमने आपका बात में गलत निकल दिया तो आप ऐसा करोगे? हाँ, स्टाम्प पेपर पे भी लिख दूंगा। हाँ तो अब मैं आपको, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? हाँ, ये सब नेट रिकॉर्ड हो रहा है। आप छोड़ दीजिए, आप जो नेट पे आप लोग तो करते हैं ना, कुत्ते और बिल्ली का फोटो लगाते हैं और नेट पे छोड़ते हैं, वो सब में हम नहीं जाते हैं, ठीक है? आप लोग को रिकॉर्ड करना है, कहीं भेजना है, वो आप लोग का मर्जी है, हम तो आपको कुछ नहीं बोलेगा उससे। मगर वो गलत है, आप कुत्ते का भी फोटो लगाते हैं। भाई भेजूंगा तो मैं जरूर, जो आप हमारी और आपकी जो गुफ्तगू हो रही है मैं डालूंगा तो जरूर। आप कुछ भी करो, हम इसका ये नहीं है, हम इस पर ये नहीं रखते। अच्छा मैंने तो, अच्छा ये बताइए, मैंने आपको कुत्ता बिल्ली कब बनाया भाई?
नहीं नहीं, मैं मेरे बारे में तो नहीं बोला आपको। आप जो आपका जो फोटो आ रहा है ना मोबाइल पे, मैं देखता हूँ ना मुनाजरा, उसमें देवबंद की फोटो रहता है, मैं तो कुत्ते का फोटो रहता है। सुनिए, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में बात ही नहीं करता हूँ। तो आप जो आपका जो वीडियो में देखता हूँ हाँ, बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं, जरा ये बताएं जरा, झूठ बोलने में मजा आता है क्या? मेरा बात सुनिए, मैं जो फिर वही बात कि मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बात ही नहीं करता हूँ ना, मैं कोई ऐसी खतरनाक पोस्ट करता हूँ, तो फिर मेरे ऊपर ये इल्जाम क्यों? आप भाषा बोलते देव की बंदर, इस तरह का बात तो बोलता हूँ देव का बंदर, अब भी बोल दूंगा देव का बंदर। ठीक है, वो आपका मर्जी। जो मैं कहता हूँ खुलेआम कहता हूँ। देखो भाई सुनो, जो मैं कहता हूँ अल्लाह को, आजम भाई सुने तो एक बात, जो मैं कहता हूँ खुलेआम कहता हूँ, मैं डर छुप के नहीं कहता, ठीक है? उसका हिसाब अल्लाह आपसे पूछेगा ना। मैं नहीं करता। आप जो कहते हो हैं, जो आप कहते हो, जो आप करते हो, उसके बारे में अल्लाह आपको पूछेगा। आप उस टाइम आप अल्लाह को आप जवाब देना, वो आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो कहेगा हम अल्लाह हमसे भी पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। तुमसे पूछेगा कि तुम ऐसी जमात में रहते थे कि जिस जमात में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्याल को नमाज में गधे और बैल के ख्याल से बदतर बताया जा रहा था, ऐसी सड़ी हुई जमात में रहते थे, कितने सोटे पड़ेंगे, फरिश्ता कितने मारेंगे, वही आप ख्याल बता रहे हैं। ऐसा बुर्ज मारेंगे कि एक ही बुर्ज में 70 गज जमीन में बढ़ जाओगे, और फिर जो है फरिश्ते निकालेंगे, फिर बुर्ज मारेंगे, फिर निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, फिर मारेंगे। जिसको आप गुस्ताखी बता रहे हैं ना, वो गुस्ताखी है ही नहीं। आप थानवी का ख्याल नमाज में लाना कुत्ते और सुअर से भी बदतर है। अब बेहतर है, क्योंकि थानवी तो एक ख्याल लेना नहीं चाहिए। थानवी तो एक वो शख्स है जिसने उर्दू अरबी सीख लिया था, ठीक है, मगर वो यहूद और नसारा की औलाद था और अपने बाप की भी औलाद नहीं था। ये उसने अपनी ही किताब में लिखा है अशरफुस सवाने में। आप लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर वही बात, हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम। तमाम जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा, बोल तो दिया मैंने, एक हवाला गलत साबित कर दो। आप जो इतना बड़ा चैलेंज छोड़ते हैं, मगर आप फेस टू फेस मुनाजरा क्यों नहीं करते हमारे उलमा के साथ? तो यार कराओ ना, क्यों करते रहते हैं? कराओ, लाओ अपने किसी उलमा को, मुफ्ती का नंबर है। आप ये भी चैलेंज कर दीजिए ना कि आओ फेस टू फेस मुनाजरा उस जगह में मुनाजरा होगा, वो भी कर दीजिए ना। आप खाली लाइए ना लाइव पे, लाइए ना लाइव पे। लाइव पे क्यों लाएगा? सामने आके बैठो ना। अच्छा, सामने आके बैठे, सामने फेस टू फेस बोलो तो जैसा उधर इधर बैठे वैसा मुनाजरा क्यों नहीं करते? तो इतना बड़ा चैलेंज आप छोड़ते, इतना बड़ा इल्म लेके आप घूम रहे हैं। अरे सुने, अब क्यों नहीं? सुने, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा कोई मुफ्ती कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है? हाँ, अब मैं जाऊँ, आपको उसे भेजना चाहते हो भेज दो। आप ये चैलेंज छोड़ दीजिए। कोई किसी नूर हसन जो भी बोलता है, नूर हसन जो भी बोलता है पुख्ता सबूत के साथ बोलता है। नूर हसन तो आप फोन में बोलते हैं, सामने नहीं आ पाओगे आप, हमको मालूम है। देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं किया है जो हम सुन्नी मुसलमानों को कोई शिकस्त दे दे। ये सिर्फ बोल वचन है आपका, ये कुछ काम का नहीं। ये बोल वचन नहीं है, जो भी कहता है सच्चा सच्चा कहता है। हाँ ना भाई, ये कुछ काम का चैलेंज नहीं है आपका। आप सामने आके बैठो, सामने आके बैठो और किसी उलमा मुफ्ती से आप ये करो। चलिए, हमारे रामपुर में कोई उलमा है पकड़ा जाएगा उसमें। हाँ, हमारे रामपुर में कोई उलमा है तुम्हारी जमात का? होगा ना, क्यों नहीं होगा? आप नेट में कर दीजिए जिस तरह के मुनाजरा हमारे रामपुर में जो देवबंदी उलमा है, तुम्हारे मुफ्ती हैं, उनको बोलो कि वो मुझसे बात करें इन्हीं गुस्ताखियों पर। मेरे से उतना कांटेक्ट किसी का है नहीं, मगर बहुत सारा हमारा भी मुनाजिर है ना। अब तुम जलील और रुस्वा होने मत आना जब तक कि तुम्हारे मुफ्ती का तुम्हें नंबर ना मिले, ठीक है? अपने मुफ्ती को मेरा नंबर दो, चाहे लाइन पर रह के बात कराओ, चाहे जो है आप उसे मेरा नंबर दे दो, वो मुझसे बात कर लेगा और जो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। आपसे बात नहीं करेगा, आप सामने आने का मुनाजरा का दिन तय करने का, सामने बैठ के मुनाजरा करने का। इससे पहले जो आपको उलमा करते हैं ना, तो मुनाजरे तो बहुत हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। हाँ, आप भी एक बार कर लीजिए। तो फिर यार, फिर वही बात, आपका इल्मी पता चल जाएगा। मैं बोल जो रहा हूँ कि हमारे रामपुर में है कोई तुम्हारा देवबंदियत का मुल्ला? हमारा, आप उसको तलाश मत कीजिए, आप चैलेंज छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए, वो आ जाएगा। तो फिर आप बैठ के बात कर लेना। भेजिए। अच्छा, आपने इससे बात किया ना? आप इससे बात किया ना, मुफ्ती उमर कासमी साहब, आपने बात किया ना? अरे मुफ्ती उमर कासमी मेरा फोन ही कहाँ उठाता है। उसको बोल दीजिए, वो आ जाएगा।
फिर वही बात, फोन पे तो बात करने को राजी नहीं है, ऐसा उसको जलील और रुसवा किया है, ऐसे उस पे जो है पागलपन के दौरे पड़े हैं। उसने खुद ही हमारे अकीदों को कबूल कर लिया लास्ट में जाके। तुमने नहीं सुनी उसकी गुफ्तगू? आप दोनों का बात हुआ था, मैं सुन रहा था, मगर आप सिर्फ एक ही बात हो रहा था, आप तो जवाब नहीं सुन रहा था उसका। आपने बोला कि लास्ट में उसने हमारे ही अकीदे को कबूल किया है जनाब, मुफ्ती मेहर कासमी ने। और देखो तो बीच में कई जगह भागा, 3-4 जगह फोन काट कर भागा था वो। ठीक है, इस तरह की आप मुनाजरा का यह कर लिया है, आपको मुनाजरा करने का ऑर्डर दिया है फोन में। वही बात, मुनाजरा मैं कोई मुनाजरा थोड़ी कर रहा हूँ, या तुम मुनाजरा थोड़ी कर रहे हो। मैं अपना अकीदा साबित करूंगा, तुम अपना अकीदा साबित करियो। इस तरह का गलत बात बोलेगा तो पकड़ा जाओगे नहीं आप। दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो नूर हसन की गलत बात साबित करके दिखा दे। जो भी नूर हसन कहता है उनके घर की किताब से कहता है। मैं शुरू से बोल दिया आपको, आपने बोला कि जो हकीकत में वही सपने में आता है, इतना बड़ा गलत बात है आपने बोला। अरे तो मैंने हिकायत औलिया का हवाला दिया ना कि ये खुलेआम मजमे में इस तरह की हरकतें करता था। ये बात कहाँ मिला आपको? जो हकीकत में है वही सपने में आता है। जो आपने कितना सपना देखा आप खुद के बारे में? अरे तो मैंने सुनिए हकीकत की बात सुनाई ना। इंसान कितना गंदा सपना देखता है, अच्छा भी सपना देखता है। सुनिए, मौलवी रशीद अहमद गंगोही का कासिम नानोतवी से निकाह, कौन है यार? मौलवी रशीद अहमद गंगोही का कासिम नानोतवी से निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद वो मतलब मिले भी तो उसमें मजा भी वही आया जो जनो शौहर में आता है। वही फायदा उन दोनों ने एक दूसरे से उठाया। जो क्या लिखा है वो तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ही ये करूंगा। जब तुम्हें इल्म नहीं है यार, क्यों कहा? अरे राजमिस्त्री साहब, जब तुम्हें इल्म नहीं है क्यों जलील और रुसवा होने के लिए आते हो? क्यों जो है देवबंदी धर्म की बुनियाद को खोखला कर रहे हो? क्यों बेइज्जता कर रहे हो देवबंदी धर्म को? उसकी जो सुनिए, जो कुछ देवबंदी धर्म की इज्जत जो बची कुची है उनको तुम जैसे लोग जो है नीलाम कर देंगे। देवबंद से अल्लाह पूरा दुनिया में काम दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। चलिए अच्छा जाइए फिर, मैं मुझे कुछ काम है, बाद में बात करूंगा। आप खाली बकवासी करोगे, उसके अलावा आप कुछ तो करोगे नहीं। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। अब जब फोन करो तो किसी मुफ्ती को लेकर आना, ठीक है? खुद मत करना। नहीं, मुफ्ती को, वरना इससे भी ज्यादा जलील और रुसवा करोगे, इससे भी ज्यादा जो है पुनैदे निकाल नहीं कर पाओगे। हमको जलील रुसवा कभी भी नहीं कर पाओगे। बोलो मैं देवबंद को कभी नहीं कर, क्योंकि अल्लाह की मदद है। शर्म जो है, शर्म और गैरत जो है वो एक इज्जतदार इंसान को आती है। जिसकी इज्जत ही ना हो, जो बेगैरत हो, जो बेहया हो, उसको क्या जो है इज्जत नाम का मालूम होगा? इज्जत किसे कहते हैं? देवबंदी धर्म की कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है? बेइज्जता धर्म है। चलिए ठीक है, चलता हूँ।